हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के जैसे कि मैंने पहले बताया था पहले ही वीडियो में कि आपसे मेरा एक सीरीज शुरू होने वाला है पुराणों को लेके और स्मृति शास्त्रों को लेके वीडियोस बनाते हुए एक्सपोज करूँगा। क्योंकि लोग क्या बताते हैं, जो हमारे पुराण में लिखा गया है, जो रामायण महाभारत में लिखा गया है, जो हमारे स्मृति शास्त्र में लिखा गया है, वो सब हिस्ट्री है, वो सब सच में ऐसा ही घटित हुआ। तो अगर वो लोग मानते कि हाँ ऐसा ही घटित हुआ है, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है। तो भाई ये भी मानो कि भाई मुसलमान से पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस था, फिर कुछ कम वायलेंस नहीं था, उतना ही वायलेंस था जितना बाद में मुसलमान आए उतना ही किए, उतना ही मार काट हुआ, उतना ही खून खराबा हुआ, सब कुछ हुआ। और भागवत पुराण में वायलेंस वो कैसे प्रमोट करता है, आज का वीडियो इसके ऊपर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये है भागवत पुराण के 9th स्कंद के 16 चैप्टर का 5th वर्स। ठीक है, अब वीडियो अगर पॉज करके आप वर्स पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नॉट एन इशू। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, और उसका ट्रांसलेशन और ऊपर वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, तो वीडियो पॉज करके भी उसको पढ़ा जा सकता है जिनको पढ़ना चाहते हो तो। ट्रांसलेशन क्या है? द ग्रेट सेज जमदग्नि अंडरस्टूड द अडल्ट्री इन द माइंड ऑफ हिज वाइफ, therefore he was very angry and told his sons, my dear sons, kill this sinful woman, but the sons did not carry out his order। तो ये है पौराणिक शास्त्र आपके, जो नारी विरोधी है, ठीक है, और जो नारियों को नीचा दिखाती है और वायलेंस को प्रमोट करती है औरतों के अगेंस्ट, सिर्फ इस संदेह के ऊपर कि भाई आप इनको मार दो, इन्होंने कुछ अडल्ट्री कर दिया, सो कॉल्ड सतीत्वता की बात। ठीक है, तो ये है भागवत पुराण में आपका। तो ये मेंटालिटी प्रमोट करते। तो आज भी आप देखते होंगे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है तो हस्बैंड सस्पिशन हमेशा करता रहता है। वो मेंटालिटी कहाँ से आता है? यहीं से आता है भाई, भागवत पुराण के 9th स्कंद के 16 चैप्टर का 5th वर्स। और इन सब का मैं रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। ये है भागवत के 9th स्कंद का 16th चैप्टर का 6th वर्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, नॉट एन इशू, मैंने वो भी डाल दिया है और इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी है। ठीक है, और ये भी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ ट्रांसलेशन क्या बोला जा रहा है। जमदग्नि देन ऑर्डर्ड हिज यंगेस्ट सन परशुराम टू किल हिज ब्रदर्स who had disobeyed this order and his mother who had mentally committed adultery. Lord Parshuram, knowing the power of his father who was practiced in meditation and austerity, killed his mother and brothers immediately। तो मेरा एक पॉइंट है कि आप लोग देखते होंगे घर में डाउरी डेथ होता है और लोग लड़कियों को जला दिया जाता है, मतलब डाउरी अगर ना दिया जाए, और या फिर ये सस्पिशन कि भाई वो किसी के साथ और के साथ संबंध बना लिया तो औरतों को मार दिया जाता है या उससे पापी बोल के ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये मेंटालिटी कहाँ से आता है? ये मेंटालिटी यहीं से आ रहा है भाई, पुराणों से आ रहा है, भागवत पुराण। अब भागवत पुराण का आज बड़ा प्रचार कर रहा है इस्कॉन की, देखो भक्ति टेक्स्ट है। भक्ति टेक्स्ट कहाँ है? ये तो वायलेंस प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए भागवत पुराण के 9th स्कंद के 16th चैप्टर का 16th वर्स। ठीक है, संस्कृत में है श्लोक, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और ऊपर वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? दस लैमेंटिंग लॉर्ड परशुराम entrusted his father's dead body to his brothers and personally took up his axe, having decided to put an end to all the क्षत्रियस on the surface of the world। तो उनके पिताजी जो थे वो कार्तिवीर अर्जुन के बेटे ने उनके पिताजी को मार दिया। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई को सौंप दिया कि देखो मेरे पिताजी के शव को संभालो, मैं जाके सभी राजाओं को मार के आता हूँ, ये डिसाइड कर लिया। तो ये तो वायलेंस प्रमोट कर रहा है, टेररिज्म प्रमोट कर रहा है। हम तो चिल्लाते नक्सलिज्म नक्सलिज्म बकवास है,
नक्सलाइट्स को जेल में डालो, उनको ख़त्म कर दो, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन ये तो खुद वही काम कर रहे हैं जो सो कॉल्ड नक्सलाइट्स या कम्युनिस्ट लोग करते हैं, आतंकवादी ग्रुप करता है। तो बदला लेना है, हाँ, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, न्याय, कोई अच्छे राजा के पास जाके न्याय नहीं मांगना है, डायरेक्ट खुद से ही डिसाइड कर लो कि हाँ हमें मारना है इन लोग को, बस। ये मेंटालिटी, मॉब मेंटालिटी आता है भाई इनसे। भागवत पुराण के 9th स्कंद के 16 चैप्टर का 17th वर्स है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं संस्कृत में। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और इसका एक्चुअल में क्या यहाँ बोला जा रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, ब्रह्मज्ञः विहत श्रियम बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ ब्राह्मणा डूम्ड बेरेफ्ट ऑफ ऑल ऑप्युलेंसेस। तो ब्राह्मण को मारने से आपका पापी हो जाते हैं, आपका श्रीहीन हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या है, ओ किंग लॉर्ड परशुराम देन वेंट टू महिष्मति which was already doomed by the sinful killing of Brahmana. In the midst of that city, he made a mountain of heads severed from the bodies of the sons of Kartiviryaarjun. तो मेरे को बताए भाई कौन से तिमूर लेन से कम थे परशुराम? ये भी वही कर रहे। तब कौन इस्लामिक था भाई भारत में? अगर आप बोलते हो ये इतिहास है, तो हाँ, अगर ये हिस्ट्री है, ये घटित हुआ है, तो ये भी मानना पड़ेगा भाई कि परशुराम के टाइम में तो कोई इस मुस्लिम तो था नहीं, क्रिश्चियन नाम था नहीं, कोई रिलीजन, कोई धर्म वर्म कुछ नहीं था, सिर्फ यही फॉलो करते थे लोग, यही मानते हैं हिस्ट्री। तो भाई ये भी मानो ना, इतने लोगों को मारा गया, तब भी खून खराबा होता था, लोग मारते थे, उतना ही नंबर पे मरते थे जितना बाद में इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी ने लाया। यही हो रहा है यहाँ पर भी। अब श्रीमद् भागवत के 9th स्कंद के 16 चैप्टर का 18th और 19th वर्स, दोनों श्लोक है, पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अब्राह्मण्य भय अवहम, मतलब कॉजिंग द फियर हु हैड नो रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मणिकल कल्चर। तो अब्राह्मण्य बोला गया है, तो ब्राह्मणिकल कल्चर को जो रेस्पेक्ट नहीं करेगा मार दो। क्या लिखा ट्रांसलेशन, विद द ब्लड ऑफ द बॉडीज ऑफ दिस सन लॉर्ड परशुराम क्रिएटेड ए घासली रिवर which brought great fear to the kings who had no respect for Brahmanical culture. Because the Kshatriyas, men of power, the government were performing sinful activities, Lord Parshurama, on the plea of retaliating for the murder of his father, rid all the Kshatriyas from the face of the earth 21 times. Indeed, in the place known as Samant Panchaka, he created 9 lakes filled with their blood. मतलब तब तो कोई मुस्लिम तो था नहीं भाई जेनोसाइड का करने के लिए, मुस्लिम नहीं था तब, ना ही कोई क्रिश्चियंस था तब, ना ही कोई अंग्रेज था, ब्रिटिश कुछ नहीं था भाई, फिर भी जेनोसाइड हुआ है भाई। आपका पुराण बता रहा है। अगर आप बोलेंगे भागवत पुराण, रामायण महाभारत हमारा ये हिस्ट्री है, तो भाई ये भी मानो भाई जेनोसाइड हुआ है इतने सारे लोगों का, और इतने सारे लोगों को ऐसे ही मार दिया है। मतलब ब्राह्मण का जो सेवा ना करो मार दो, यही तो है हिंदू धर्म आपका। ब्राह्मण की सेवा ना करो तो पापी हो जाओगे और तुम्हें मार देना चाहिए, यही तो कर रहे हैं परशुराम। तो ये कौन से इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से अलग हुए बताइए? ये भी तो वही कर रहे हैं। और भागवत पुराण के 4 स्कंद के 4th चैप्टर का 17th वर्स है, ठीक है। इसका संस्कृत में भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यहाँ पे सती जो है अपने पिता से क्या कह रही है ये आपको जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रही है सती, इफ वन हियर्स एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन ब्लास्फीम द मास्टर एंड कंट्रोलर ऑफ रिलीजन, वन शुड ब्लॉक हिज ईयर्स एंड गो अवे इफ अनेबल टू पनिश हिम। अगर पनिश नहीं कर सकते तो अपना कान बंद करके निकलो, बोल रही है। अगर आप में सामर्थ्य है पनिश कर सकते, बट इफ वन इज एबल टू किल, देन वन शुड बाय फोर्स cut out the blasphemer's tongue and kill the offender, and after that one should give up his own life. तो जो बोलते हैं हिंदू धर्म में ब्लास्फेमी का कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे तो है भाई ब्लास्फेमी का, क्लियरली है, सती बोल रही है। भागवत पुराण के 4th स्कंद के 4th चैप्टर का 17th वर्स क्लियरली बता रहा है भाई कि अगर आप में सामर्थ्य मार सकते हो तो भाई जिसने अपमान किया उसका नाक काट दो और खुद जो है मर जाए उसको मार के, ये बोला जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें, तो भागवत पुराण वायलेंस प्रमोट कर रहा है। तो आज का मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा, इन सब का मैं रेफरेंस दे दूंगा। तो ये है एक्चुअल चक्कर। भागवत पुराण कोई भक्ति वक्ति टेक्स्ट नहीं, एक पॉलिटिकल टेक्स्ट है। उसको भक्ति के नाम पे बेचा गया है, बस एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, ताकि आप उस पर कभी सवाल ना कर सके। बस भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको भक्ति के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बेचा गया है, ताकि आप उस पर कभी सवाल ना खड़े कर सके। अब कुछ लोग बोलेंगे परशुराम ने जो है मार दिया, लेकिन वापस जिंदा भी तो कर दिया। हाँ, जिंदा किया, लेकिन मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ ना। मेंटालिटी क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कि कोई अडल्ट्री कर दे तो मार देना चाहिए, कोई और मतलब कोई और अल्टरनेटिव नहीं सुलझा इनको अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने का। मारना है, मार देने से, हम जान ले लेने से इशू सॉल्व हो जाता है। कोई और अल्टरनेटिव जमदग्नि को नहीं सूझा, परशुराम को नहीं सूझा इश्यूज को रिजॉल्व करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के साथ मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।